हेलो दोस्तों। सीटेट में हर साल पूछे जाने वाला अगर ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक है प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से सीटेट एग्जामिनर जो है हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसको पूरा देखें ताकि आपको हिंदी पेडागोजी में अच्छा नंबर स्कोर हो सके। मैं चंदा वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लेकर के आई हूँ शिक्षण विधि की दूसरी विधि। पहली विधि मैंने व्याकरण विधि अपना पढ़ाई थी और आज है दूसरी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्यक्ष विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें बिना अनुवाद किए सीधे उसी भाषा में भाषा सिखाई जाती है। यानी प्रत्यक्ष विधि ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बिना अनुवाद किए जिस भाषा को सिखाया जाता है सीधे उसी भाषा से सिखाई जाती है। जैसे व्याकरण अनुवाद विधि में क्या था कि अगर क्लास में टीचर जो है इंग्लिश पढ़ा रहा है लेकिन क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है, तो टीचर क्या करता है कि उसे बोर्ड पे लिख करके और यह सब सेंटेंस को इंग्लिश के सेंटेंस को बोल करके और उसके जो एक एक वर्ड है उन सारे वर्डों का पहले क्या करता है अर्थ मीनिंग बताता है। उसके बाद मीनिंग बताने के बाद वो क्या करता है कि पूरे सेंटेंस का एक साथ जो है उसका अर्थ बताता है। फिर उसकी व्याकरण बताता है कि इसमें क्रिया क्या है, कर्म क्या है, कर्ता क्या है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि है इसमें ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष विधि जो है ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बिना अनुवाद किए, यानी इंग्लिश भाषा अगर हम सिखा रहे हैं तो इंग्लिश का बच्चा हिंदी का है और इंग्लिश हम सिखा रहे हैं तो उसका बिना हिंदी में अनुवाद किए सीधे उसको इंग्लिश में ही सिखाया जाता है। और इस विधि में जो शिक्षक होता है वो किस तरीके से बच्चों को सिखाने में सहायता करता है, तो बच्चों को चित्र दिखाकर जिस चीज़ को बारे में जो सेंटेंस होता है तो उससे संबंधित या जो चीज़ें होती है सिखाता है, उससे संबंधित चित्र दिखाकर, उससे संबंधित वस्तु दिखाकर, उससे संबंधित क्रिया करके, उससे संबंधित अभिनय और बातचीत के माध्यम सहायता से बच्चों को उस भाषा का अर्थ समझाता है। इसमें बच्चे देखकर, सुनकर, बोलकर और भाषा सीखते हैं। यानी जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें जो बच्चे होते हैं वो देख करके, सुन करके और बोल करके क्या करते हैं भाषा सीखते हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं कि इसे जो प्रत्यक्ष विधि है तो इसको आसान शब्दों में अब हम समझते हैं। अगर किसी को ऊपर मैं अभी जो चीज़ें बताई वो नहीं समझ में आया होगा तो नीचे अभी जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आसान भाषा में हम समझाते हैं आपको। चलिए मान लीजिए आपको किसी छोटे बच्चे को सेब शब्द सिखाना है। यानी आप क्लासरूम में बच्चा बैठा है और उसको सेब शब्द सिखाना है इंग्लिश में। हिंदी में तो उसको पता है कि सेब है लेकिन इंग्लिश में उसको सिखाना है। तो यदि आप कहेंगे एप्पल, तो एप्पल मीन्स क्या होता है सेब, तो यह अनुवाद होगा। लेकिन यदि आप बच्चे के सामने क्या करेंगे असली जो रियल का सेब है वो रख देंगे और कहेंगे यह सेब है, फिर पूछेंगे यह क्या है, तो बच्चा उत्तर देगा यह सेब है। तो यहाँ बच्चे ने किसी दूसरी भाषा का सहारा नहीं लिया है। उसने देखकर सेब को देखा, फिर टीचर ने बताया कि ये सेब है तो सुना और फिर उससे दोबारा पूछा गया कि ये क्या है तो उन्होंने बोलकर बता दिया कि ये सेब है। तो अब वो बोलकर शब्द क्या कर लिया, सीख लिया। यही प्रत्यक्ष विधि है। एक और उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए शिक्षक बच्चों को दौड़ना शब्द सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए क्लासरूम के जो शिक्षक है बच्चों को दौड़ना शब्द सिखाना चाहते हैं, तो वह केवल अर्थ नहीं बताएंगे बल्कि वह स्वयं दौड़ेगा और कहेगा मैं दौड़ रहा हूँ। फिर बच्चों से कहेगा अब तुम मत दौड़ो। बच्चे इस क्रिया देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि दौड़ना क्या होता है। तो इस तरीके से आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। यानी प्रत्यक्ष विधि वह विधि होती है जो भाषा शिक्षण की जिसमें बिना अनुवाद किए डायरेक्ट उसी भाषा में सिखाया जाता है, तो इसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि में जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को जो है चित्र के द्वारा, वस्तु के द्वारा, क्रिया द्वारा, अभिनव और बातचीत की सहायता से जो है बच्चों को क्या करते हैं भाषा का अर्थ सिखाते हैं। इसमें बच्चे देख करके, सुन करके और बोल करके सीखते हैं। जैसे किसी बच्चे को शेप के बारे में मान लीजिए कि हमें बताना है, तो बच्चों को शेप शब्द पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को शेप शब्द पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, एक शेप लेकर के आएंगे और बच्चे के सामने रख देंगे और कहेंगे, बोलेंगे कि बोलो ये क्या है, तो बोलेगा कि ये सेब है। तो इस प्रकार से वो क्या होगा, आंखों से देख करके, चित्रों के माध्यम से या रियल में देख करके वो जान जाएगा कि ये चीजें क्या है, सेब है। तो इसमें किसी भी तरह का अनुवाद नहीं होता है। दूसरा अगर उदाहरण लिया जाए तो ये इसमें जो है
यह प्रत्यक्ष विधि में यह है कि मान लीजिए बच्चे को दौड़ना शब्द सिखाना है, तो पहले दौड़ करके दिखाएंगे बच्चे को, फिर पूछेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो बच्चा बोलेगा दौड़ रहे हैं, फिर उसको बच्चों को ही गतिविधि दौड़ने को बोलेंगे तो वो बच्चे दौड़ेंगे, तो उससे वो जान जाएंगे कि इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दौड़ना बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है हम व्यक्ति से सुनकर, बोलकर और देख कर के प्रत्यक्ष विधि में सीखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि की मुख्य विशेषताएं। प्रत्यक्ष विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं जान लेते हैं। तो अनुवाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें पहला हेडिंग है अनुवाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि में किसी भी तरह के अनुवाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चों को भाषा सीधे उसी भाषा में सिखाई जाती है। जैसे बच्चों को इंग्लिश सिखाना है लेकिन क्लासरूम में सारे क्या है, हिंदी के बच्चे हैं, तो अब उसमें अनुवाद एक एक इंग्लिश के वर्ड का अनुवाद करके नहीं सिखाया जाता, डायरेक्ट इंग्लिश ही बोल करके बच्चे को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे शिक्षक पुस्तक लिख करके कहता है ये क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि पुस्तक है। तो या शिक्षक हाथ में लिख के दिखाता है बच्चों को, बोलता है ये क्या है, तो बोलते हैं कि ये पुस्तक है। लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक पूरी कक्षा में उसी भाषा का प्रयोग करता है जो सिखाई जाती है। तो इस प्रकार से लक्ष्य भाषा हुई, प्रत्यक्ष विधि को लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष विधि में। इसमें शिक्षक जो है पूरी कक्षा में उसी भाषा का प्रयोग करता है जो है सिखाई जाती है। सुनने और बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है तो ये बालक को सामने से जो है चीजें दिखा करके और बोल करके बताया जाता है। तो इस प्रकार बालक जो है सुन करके, देख करके अभ्यास करते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछता है और बच्चे क्या करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। 14 नंबर है कि चित्र, वस्तु और गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्रत्यक्ष गति में। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि चित्र, वस्तु और गतिविधियों का प्रयोग किस शिक्षण विधि में किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि में किया जाता है। जैसे फल पढ़ाते समय शिक्षक असली फल या चित्र दिखाता है। भाषा का स्वाभाविक वातावरण में सिखाया जाता है। भाषा को क्या किया जाता है, वास्तविक वातावरण में सिखाया जाता है। यानी जो भी भाषा है उस भाषा को क्या किया जाता है, वास्तविक वातावरण में सिखाया जाता है। जिस प्रकार बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है उसी प्रकार नई भाषा भी सीखने का प्रयास करता है। यानी जैसे भाषा जो है उस भाषा को क्या किया जाता है, भाषा को स्वाभाविक वातावरण में सिखाया जाता है। फल पढ़ाते समय शिक्षक असली फल या चित्र दिखाता है। भाषा को स्वाभाविक वातावरण में सिखाया जाता है। जिस प्रकार बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है उसी प्रकार नई भाषा भी सीखने का प्रयास करते हैं। यानी इस पे बच्चे को ना प्रेशर या अनुशासन नहीं दिया जाता। जिस प्रकार बच्चे मातृभाषा, अपने माता पिता द्वारा बोली जाने वाली भाषा, आस पड़ोस का भाषा सीखता है, उसी प्रकार बच्चे को जो है एक स्वतंत्र वातावरण में और स्वाभाविक वातावरण में क्या किया जाता है, उसे बात करके और बच्चों को सिखाया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के क्या क्या लाभ होते हैं, तो इससे बच्चे भाषा जल्दी समझते हैं, उच्चारण में सुधार होता है, बोलने का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे के अंदर विश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं ये भाषा बोल लूंगा। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान विकसित होता है और सीखना रुचिकर और सक्रिय बनता है। जो भी चीजें होती है उसको सीखना क्या होता है, रुचिकर और सक्रिय बनता है। प्रत्यक्ष विधि की सीमाएं अब हम जान लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि की क्या सीमाएं, तो कठिन प्रश्नों को समझने में अधिक समय लग सकता है। जो प्रत्यक्ष विधि है इसका ये है कि इस कठिन विषय को जो है समझने में प्रत्यक्ष विधि से अधिक समय लग सकता है, क्योंकि क्या होता है इसमें अनुवाद तो किया नहीं जाता है, डायरेक्ट चीजें समझाई जाती है। तो इसलिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसमें प्रशिक्षित पढ़े लिखे शिक्षक की आवश्यकता होती है और बड़ी कक्षा में इसका प्रयोग चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आगे इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो इसका मुख्य बिंदु है कि प्रत्यक्ष विधि में अनुवाद का प्रयोग नहीं किया जाता है और लक्ष्य भाषा से ही शिक्षण होता है। इसमें क्या होता है, अगर पूछ देता है कि लक्ष्य भाषा क्या है, तो प्रत्यक्ष विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सुनना बोलना प्रमुख कौशल है। इसमें किस किस कौशल का प्रयोग किया जाता है, सुनना और बोलना का। चित्र, वस्तु और गतिविधियों का उपयोग अधिक किया जाता है। किसमें, प्रत्यक्ष विधि में जो है चित्र, वस्तु और गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि एक प्रत्यक्ष विधि में अंतर, यानी अब हम जान लेते हैं कि जो इससे पहले पढ़े थे व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि में क्या अंतर है। तो देखिए व्याकरण अनुवाद विधि के माध्यम से जो है
जो व्याकरण अनुवाद विधि है तो इसके माध्यम से भाषा सिखाई जाती है, और जो प्रत्यक्ष विधि है तो बिना अनुवाद के भाषा सिखाई जाती है। यानी जो व्याकरण अनुवाद विधि में इसमें अनुवाद करके सिखाया जाता है, और प्रत्यक्ष विधि में बिना अनुवाद के डायरेक्ट उसे भाषा सिखाई जाती है। जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है इसमें मातृभाषा का प्रयोग होता है, पर प्रत्यक्ष विधि में लक्ष्य भाषा का प्रयोग होता है। लक्ष्य भाषा के मतलब जो भाषा हमें सीखने होती है उस भाषा का प्रयोग होता है। इसमें जो है मातृभाषा का प्रयोग होता है व्याकरण में, और इसमें लक्ष्य भाषा का। व्याकरण पर अधिक बल दिया जाता है किसमें, व्याकरण अनुवाद विधि में, और प्रत्यक्ष विधि में भाषा के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें पढ़ना लिखना अधिक होता है और उसमें बोलना बोलना अधिक होता है। तो आशा करती हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई। तो अब हम सीटेट प्रैक्टिस सेट में प्रश्न 1 पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो चित्र का किया जाता है, गतिविधि का किया जाता है, बातचीत का, अनुवाद का नहीं किया जाता है। आंसर सी होगा। प्रत्यक्ष विधि में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में देखें मातृभाषा, लक्ष्य भाषा, दोनों भाषाएं, कोई भी भाषा, तो इसमें लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में किस भाषा कौशल पर अधिक बल दिया जाता है, तो पढ़ना लिखना इसमें बल दिया जाता है। व्याकरण विधि में पढ़ने लिखने पर दिया है, सुनना और बोलने पर इसमें दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन, आज की कक्षा का सार है कि प्रत्यक्ष विधि में बिना अनुवाद के सीधे भाषा सिखाई जाती है। शिक्षक चित्र, वस्तु, अभिनय और बातचीत का उपयोग करता है, और इस विधि में सुनना, बोलना और भाषा का स्वाभाविक प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। सीटेट में प्रत्यक्ष विधि से नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सीटेट में है प्रत्यक्ष विधि से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो पर डालूँ आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।